अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। मुझे एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज था संडे और मैं अपनी संडे की मॉर्निंग की रूटीन जो है वो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज चूँकि हम वैसे तो मैं सैटरडे को क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन चूँकि सैटरडे पर जो है वो हम निकल गए थे शॉपिंग पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि संडे को जो है वो फिर मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और बस फिर अभी जो है वो मैं और अम्मी जो है वो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मैंने सोचा कि थोड़े से नट्स भी साथ ले लूँ। मैं और अम्मी जब गए थे तो साथ नट्स भी लेकर आ गए थे। आपको पता है कि नट्स भी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और कोशिश किया करें अगर आप नट्स वगैरह लेते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में जो है वो नट्स ब्रेकफास्ट के साथ लिया करें, तो इस तरह से जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो बस जी नाश्ता जो है वो अब बस मैंने रेडी कर लिया था और यहाँ पर जी मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। अच्छा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो लाजमी देखा करें, और इसके अलावा अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो बस जी ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया था और यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि अब डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि कल भी जो है वो शाम को काफ़ी तेज़ जो है वो हवा चल रही थी और जिसकी वजह से जो है वो सारी डस्ट जो है वो अंदर आ जाती है। अच्छा, अगर विंडो मैंने नोट किया, अगर विंडो ओपन ना भी करें ना तो फिर भी जो है वो चीज़ों पर डस्ट पड़ जाती है। और ऐसा आप लोग के साथ भी क्या होता है? मतलब कि हमारे घर तो ऐसा ही होता है और मुझे लगता है कि बाकी लोगों के घरों में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि आजकल हवाएं ऐसी चल रही है ना कि एकदम से जो है वो, चूँकि टेरेस में जब हम निकलते हैं तो हमें टेरेस से ही पता चल जाता है कि मतलब हवा ऐसी चली है कि सारी डस्ट जो है वो आ गई है, क्योंकि हमारा जो टेरेस है वो सारा मिट्टी से जो है वो भर जाता है। अच्छा, डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, तो ये वाला जो ड्रॉअर था ये अम्मी कह रही थी कि मेरे लिए जो है वो सेट कर लो। इसमें अम्मी अपनी चीज़ें वगैरह रखती हैं और कुछ एक दो चीज़ें मेरी भी हैं, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करके जो है वो इसमें जो है वो न्यू अखबार बिछा दूँ। और ज़ाहिर बात है, जब इंसान ड्रॉअर खोल के चीज़ें वगैरह लेता रहता है तो ज़ाहिर चीज़ें भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। अच्छा, ये है मेरी कुछ मेमोरीज़। मैं चूँकि मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ, तो ये मेरे बच्चों ने जो है वो टीचर्स डे पे मुझे कुछ कार्ड्स वगैरह दिए थे, जो कि अभी तक जो है वो मैंने संभाल के रखे। ज़ाहिर है ये चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, कार्ड्स वगैरह, ये ज़ाहिर है संभालने की ही चीज़ें होती है। इसको अगर आप संभाल के रखें तो जब भी आप इसको खोल के देखें तो वही पुरानी यादें जो है वो दोबारा से जो है वो ताज़ा हो जाती है। तो बस मैं ये ड्रॉअर सेट कर रही थी, तो इसमें मैंने ये चीज़ें भी रखी हुई थी, ये कार्ड्स वगैरह। तो इस वजह से अपने रजिस्टर पे तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी ये शेयर कर लूँ, ये छोटे छोटे कार्ड्स। और देखिए इसी तरह से जो है वो फिर यादें जो है वो दोबारा से मेरी ताज़ा हो गई थी। अच्छा, तो बस जी मैंने जो है वो ड्रॉअर को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, अखबार भी बिछा दी थी और बस मैंने फिर सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसमें सेट कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जो है वो चीज़ें सेट हो गई है। तो बस जी फिर मैंने सोचा कि आज वैक्यूम कर लेती हूँ। मैंने आज कारपेट पे जो है वो, चूँकि मैंने ये यूट्यूब पे जो है ये हैक्स देखा है, सुना भी है, तो मैंने इस पे जो है वो आज बेकिंग सोडा वो कर दिया था, डस्ट कर दिया था और सोचा कि वैक्यूम के साथ जो है वो इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह मैंने यूट्यूब में सुना है कि अगर आप कारपेट पे जो है बेकिंग सोडा इसको वो कर ले और फिर उसके बाद जो है वैक्यूम इस पे लगा दे तो इसकी जो नमी है या इसकी जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ।
और फिर उसके बाद जो है वो मैंने सारे घर पे जो है वो झाड़ू वगैरह भी अच्छी तरह से लगा लिया था। और उसके बाद जी मैंने सोचा कि चले जी सारे कमरों को अच्छी तरह से मॉप कर लूँ, किचन को भी अच्छी तरह से मॉप कर लूँ। वैसे भी डेली तकरीबन जो है वो किचन में तो मॉप होती ही है, लेकिन इस दिन भी ज़ाहिर है जब सारा घर जब क्लीन करना हो तो किचन को भी करना होता है। अच्छा, अम्मी ने कहा कि एक दिन जो है वो पूरे घर को वॉश भी करेंगे। काफ़ी अरसा हो गया कि हमने वॉश नहीं किया, तो फिर किसी दिन जब वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, अगर मौसम की बात करूं तो बाकी मतलब कि सिटीज़ की निस्बत इस्लामाबाद में जो मौसम है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। वैसे भी उस दिन जब हम शॉपिंग पे भी गए थे तो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी उस तरह से, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो सही मतलब पीक गर्मी होती है वो जून या मई के एंड में स्टार्ट होती है। लेकिन वैसे भी अब तो मई स्टार्ट हो गया है, तो मई के स्टार्ट में भी अच्छी खासी गर्मी होती है। लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी मतलब जैसे कि दिन को अगर मॉर्निंग में सही धूप निकली हुई हो तो शाम को एकदम से जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही होती है। तो काफ़ी आजकल तो मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, मतलब उस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना के बाकी शहरों में है। तो बस जी बातों के साथ साथ जो है वो मेरा पूरा घर जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया। वाशरूम भी मैंने अच्छी तरह से अपने रूम का जो है वो साफ़ यहाँ पर कर लिया था। तो बस जो डस्टिंग के कपड़े थे वो भी मैंने सोचा कि वॉश कर लूँ, और फिर मैंने टेरेस पे जो है वो लटका लिए थे। और आप देख सकते हैं चूँकि ये मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए मॉर्निंग में तो इस तरह से धूप निकलती है, लेकिन शाम को जो है वो एकदम से धूप जो है वो कम हो जाती है और ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं चल रही होती है। तो बस जी यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। मेरे आज की ये शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।